नमस्कार, प्रणाम सभी देशवासियों को। जय हिंद। दीपावली तो हो गई। दीपावली के शुभ मंगल में खूब पटाखे जले, खूब कीटाणु खत्म हुए, खूब सारा ऊर्जा मिला। इस बार दीपावली भी एक चीज़ देखने को मिला, एक्सीडेंट कम हुआ है, एल्कोहलिक कम हुए हैं। और दीपावली के दिन एक पेशेंट देखने को मिला, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जाना पड़ा कि चले जाएं, फिर देख ही ले। दूर बहुत था, कैंसर फर्स्ट स्टेज था और उसको रिलीफ बहुत जल्द मिलेगा। आयुर्वेदिक वाली दवाई चलेगी। केस हैंड ओवर कर दिए हैं अपने सीनियर को। हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ नेतागण से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी ऊर्जा ऐसे ही बरकरार रखें, जैसे आने वाले समय में युवाओं को और भी ऊर्जा मिलता रहे। छोटे तबके के लोग जो बैठे हैं और पैसा बहुत इधर उधर करते हैं, उस पैसे पर बड़ा घमंड करते हैं। दीपावली ऐसा त्यौहार है कि मिल बांट के दीपावली मनानी चाहिए। वैसे हिंदुओं में सारे त्यौहार अच्छे हैं, किसी भी धर्म और जाति का विरोध नहीं करना चाहिए, और तब करना चाहिए उस धर्म जाति का आदमी गलत करे। अपने अंदर जो बैठे दुश्मन को उसको समझाना चाहिए कि आप दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं करो। इसी तरह समाज में हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने कार्यों अपने प्रगति पे अच्छा काम करें। तिरंगे की शान के लिए तिरंगे को बढ़ाते रहें। और समाज के बहुत बड़े सुधारक हम नहीं हैं, लेकिन जितनी हमारी सद्बुद्धि है उस बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। परिवार सुधरेगा, गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा, तब जाके देश सुधरेगा। और देश बहुत कुछ सुधार रहा है। एक तिनका होके छोटी छोटी बड़ी से बड़ी गतिविधियों को देखना पड़ता है। बहुत ऐसी गतिविधियाँ जिनका सामना करना पड़ता है। गलत के साथ हमेशा हम बिल्कुल नहीं खड़े होते हैं, सही के साथ निरंतर लगातार खड़े होते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी का इलाज करना हमारा कर्म है, कर्तव्य है, धर्म है। किसी के पास पैसा होने पे इसलिए नहीं लिया जाता, ना होने पे नहीं लिया जाता, क्योंकि सोचता हूँ कि ठीक होने के बाद ये पेमेंट करेगा। डॉक्टर, मेडिकल और खाकी वर्दी, और तीसरा वकील, इनकी वर्दी ऐसी होती है कि बोलते हैं जितना इंजीनियर, जितना इनको डिमांड किया जाए उतना कम है, इनको जितना ये कहेंगे उतना देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मानसिकताएं पुरानी आप लोगों की है। आप लोग जाके गलत तरीके से पैसा दे देते हो, अलग की बात है। पैसे सही तरीके से दीजिए ना। ख़राब तो आप ही लोग किए हैं। भीड़ में अगर 10 लोग लगे हों तो पर्चे के अंदर से कहते हैं 100 रुपये लगा दो, 200 रुपये लगा दो। 500 रुपये लगाने से डॉक्टर बहुत अच्छे से देखेगा। ऐसा नहीं, आपका बिहेविंग अगर मेंटेन है तो डॉक्टर पैसे का भूखा नहीं होता है। आपकी बीमारी का भूखा होता है कि आपकी बीमारी में सही दवाई चला के जल्दी आपको ठीक किया जाए। और किलोमीटर अगर 100 पड़ रहा है या 50 पड़ रहा है तो आप अधिक से अधिक दूर ना आएँ। इसीलिए आपको 10 दिन 15 दिन के लिए दवाई देता है। एक डॉक्टर एक स्थान से नहीं आता है, बहुत सारे स्थान से आता है। एक डॉक्टर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक नहीं देखता है। 100 किलोमीटर होता है, 200 किलोमीटर होता है, 250 किलोमीटर होता है, 80 किलोमीटर होता है, 40 किलोमीटर होता है। ऐसे ऐसे दूरी करके आपके पास जाता है तो वो पैसे के लिए ही नहीं जाता है, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए ही जाता है। डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि बीमारी कैसी चीज़ होती है। बीमारी शुरू होते ही बीमारी का अंत होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो अपना खान पान सही रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बॉडी बना लिए हैं और चर्बी मेंटेन है। आपके हार्ट में सर्कुलेशन ब्लड का पूरे बॉडी में सही अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे नस में खून का दौड़ा
सही तरीके से धमनियों में होना चाहिए। हमारी शरीर की कोशिका में कहीं वीकनेस ना आए, जहाँ वीकनेस समझ में आए वहाँ जस्ट तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाना अति आवश्यक होता है। कोशिका जैसे जैसे ख़त्म होती है वैसे वैसे कैंसर का रूप धारण शुरू करता है, और कैंसर जैसी बीमारी हमारे हिंदुस्तान से ही अगर चली जाए तो समझ लीजिए कि सब कुछ चला गया और बहुत अच्छा ऊर्जा वापस आ गया। जिस पेशेंट को कैंसर होता है वो तड़पता बहुत है, बहुत तकलीफ़ होती है। किसी भी ट्रीटमेंट में अगर कैंसर के ट्रीटमेंट में निकलते हैं तो बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जानवर तो है नहीं कि जानवर जैसा सलूक करें, जानवर भी अच्छे होते हैं। कभी आप किसी जानवर का इलाज करने जाइए, कभी कभी हम जानवरों का भी इलाज करते हैं। घर की गाय हो गई, भैंस हो गई, या घर के कुत्ते हो गए, इसी तरह तो कहीं और लोग देखते हैं, जानते हैं, तो इंजेक्शन देने जाना पड़ता है, ड्रेसिंग करने जाना पड़ता है। व्यक्तिगत लोग कहते हैं कि हुनर है तो आप कर लीजिए, एनिमल डॉक्टर हैं नहीं अभी, उनको आने में समय लगेगा। कुछ स्टेप एनिमल डॉक्टर से भी सीखने को मिलता है। तो इस धरती में आए हो तो कुछ न कुछ सीखते हुए, कुछ न कुछ करते हुए जाना है। और वीडियो इसलिए बनाते हैं कि मैं पॉपुलर हो रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आप लोग भी पॉपुलर होंगे प्रभु के आशीर्वाद से। भगवान के आशीर्वाद मिलने में टाइम नहीं लगता है, कर्म का साक्षी बने रहना चाहिए। अपनी वर्दी का गलत प्रयोग ना करें, चाहे वो सफ़ेद हो या खाकी हो या कोई भी वर्दी हो, सही प्रयोग करते रहें और अपनी वर्दी का घमंड ना करें। ये घमंड रावण का भी नहीं चला है तो वर्दी का भी नहीं चलेगा। जैसे कोई मुलजिम है तो सही पकड़ा जाए, जैसे बीमारी हो तो सही बीमारी पकड़िए। वायरल फीवर है, पता चला CBC में कुछ खास निकला नहीं, इलाज चल रहा है टाइफाइड का, तो उससे कोई मतलब है नहीं। जितनी ऊर्जा में आप सीख पाइए उतनी ऊर्जा अपने युवाओं को देते रहिए। युवाओं को आप देंगे तो युवा ही आगे बढ़ाएगा। और फार्मासिस्ट का हाल ये है कि वैकेंसियाँ बहुत कम निकाल रहे हैं। वैकेंसियाँ अधिक से अधिक निकालनी चाहिए ताकि और भी अच्छे से बीमारी दूर हो सके। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पे जगह जगह ढुकवाते हैं, आँख बंद करके 4 से 5 दवाई दी जाती है। 20 रुपये की दवा 80 रुपये में दे के पेशेंट ठीक हो रहा है, कह रहा है बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन उसकी लीवर, किडनी, फेफड़े जैसी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न हो रही हैं। और पढ़े लिखे डॉक्टरों को मैं सपोर्ट करता हूं, जो पढ़े लिखे कम हैं उनका भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी स्टडी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन करे 5 क्वेश्चन में तो आप 4 क्वेश्चन दे पाएँ आंसर, उसका आंसर देंगे तभी एक नया कार्य उत्पन्न होगा युवाओं के लिए। इसी ऊर्जा के साथ आप लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। हमें किसी बात का घमंड नहीं है, हम वही दिखाना चाहते हैं, जबकि हमारी रेपुटेशन, हमारी आन बान शान हमारे माँ बाप से शुरू होती है। मैं कतई कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहूँगा। हमारे नाम का बहुत लोग गलत प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों को ध्वस्त करिए और गलत का विनाश करिए और सही का सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं गलत का कभी साथ नहीं दे सकता। A to Z कोई भी हो, किसी भी स्तर से हो, कहीं से भी हो, सही का सपोर्ट ज़रूर करूँगा। माननीय श्री राजा भैया जी के जन्मदिन के अवसर पे हम नहीं जा पाए, बेटी सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है, और यहीं से बर्थडे मना लिए। 4 लोगों की सेवा की है, 4 लोगों के साथ हंसी खुशी से बर्थडे मनाया गया। बहुत विशाल बर्थडे मनाया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का भागवत सुनाई दे रहा है, हो रहा है कुंडा की धरती में, ये परम प्रतापगढ़ की धरती में सौभाग्य है। बड़े महाराज श्री उदय प्रताप सिंह, माननीय श्री राजा भैया और ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जिनकी वजह से एक और अच्छा इस धरती को शायद सफलता मिलने जा रहा है। अंधकार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और अच्छी अच्छी ऊर्जाएँ उत्पन्न होगी। जय श्री बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।